सोचिए जरा कि ऑडिट के सारे सबूत, सारे कागजात एक सिक्योर डिजिटल लॉकर में। ये सुनने में शायद अभी थोड़ा दूर की बात लगे, लेकिन ये ऑडिट दस्तावेजीकरण की अहमियत को दिखाता है। बिल्कुल। आज हम ऑडिटिंग और एथिक्स के टेक्स्ट बुक के एक बहुत ही अहम चैप्टर पर बात करने वाले हैं, ऑडिट दस्तावेजीकरण। हाँ, ये सिर्फ कागजी कार्रवाई नहीं है। सही कहा, ये एक अच्छे ऑडिट की नींव है। बिल्कुल। तो इस चर्चा का मकसद है ऑडिट दस्तावेजीकरण के बेसिक्स को समझना, कि ये है क्या असल में, क्यों इतना जरूरी है और इसे बनाते और संभालते कैसे हैं। हाँ, और ये जानकारी खास तौर से सीए स्टूडेंट्स, ऑडिटर्स और उन ऑर्गेनाइजेशंस के लिए जरूरी है जिनका ऑडिट होता है। तो चलिए शुरू करते हैं। ऑडिट दस्तावेजीकरण, जिसे लोग वर्किंग पेपर्स भी कहते हैं, ये होता क्या है एग्जैक्टली? हाँ, तो ऑडिट दस्तावेजीकरण मतलब वर्किंग पेपर्स, ये असल में एक रिकॉर्ड है। इसमें ऑडिटर ने क्या ऑडिट प्रोसीजर्स अपनाए, मतलब कौन से काम किए, अच्छा, उसे क्या ऑडिट एविडेंस मिला यानी सबूत, और उन सब के आधार पर वो किन नतीजों, किन कंक्लूजन्स पर पहुंचा, ये सब लिखा होता है इसमें। और इसका मेन पर्पस क्या है, क्यों बनाते हैं ये? देखिए, इसके दो मुख्य लक्ष्य हैं। पहला तो ये कि ऑडिटर जो रिपोर्ट देता है ना, उसको एक मजबूत आधार मिले। हाँ, रिपोर्ट का बेस। बिल्कुल। और दूसरा, ये सबूत देता है कि ऑडिट पूरी प्लानिंग के साथ, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिटिंग यानी एसएज, और जो भी कानूनी जरूरतें हैं उनके हिसाब से किया गया था। अच्छा, तो ये सिर्फ रिपोर्ट के लिए नहीं, बल्कि ये दिखाने के लिए भी है कि काम सही तरीके से हुआ। एकदम सही। ये पारदर्शिता लाता है। तो ये पारदर्शिता और जवाबदेही ये कैसे लाता है, मतलब टीम के लिए क्यों इतना अहम है? देखिए, सबसे पहले तो ये टीम को ऑडिट प्लान करने और उसे असल में करने में हेल्प करता है, एक गाइड की तरह। फिर सुपरविजन और रिव्यू में मदद मिलती है। पता चलता है कौन क्या कर रहा है, काम कैसा हो रहा है। अच्छा, इससे टीम में हर कोई अपने काम के लिए अकाउंटेबल बनता है। और हाँ, मान लीजिए अगले साल फिर उसी क्लाइंट को ऑडिट करना है। हाँ, तो पिछला रिकॉर्ड काम आएगा। बिल्कुल, पिछली जरूरी बातें, क्या बड़े मुद्दे थे, वो सब इन्हीं पेपर्स से पता चलता है। और जो क्वालिटी कंट्रोल रिव्यू होते हैं या बाहरी इंस्पेक्शंस होते हैं, हाँ, वो भी इन्हीं दस्तावेजों के आधार पर ही हो पाते हैं। तो एक तरह से ये ऑडिटर के लिए एक शील्ड, एक सुरक्षा कवच जैसा है। हाँ, कह सकते हैं। अगर काम प्रोफेशनल तरीके से किया गया है तो ये पेपर्स बचाव में आते हैं। बिल्कुल। अब सवाल यह है कि ये दस्तावेज होने कैसे चाहिए, मतलब कितना डिटेल में? हाँ, ये बहुत जरूरी सवाल है। ऐसे 230 इस पर गाइडेंस देता है। वो कहता है कि दस्तावेजीकरण इतना डिटेल्ड और साफ होना चाहिए कि कोई दूसरा अनुभवी ऑडिटर, जिसे पहले इस ऑडिट के बारे में कुछ न पता हो। हाँ बिल्कुल, वो भी इसे देखकर समझ सके कि क्या प्रोसीजर किए गए, उनके क्या नतीजे निकले, कौन से खास मामले सामने आए और उन पर क्या निष्कर्ष निकाले गए। मतलब सिर्फ लिखना काफी नहीं, ऐसा लिखना कि कोई और समझ सके। बिल्कुल। और इसमें यह भी साफ साफ लिखना होता है कि किन खास चीजों या सैंपल्स की जांच हुई, ओके। किसने ऑडिट का कौन सा हिस्सा किया और कब पूरा किया, और ये भी कि किसने उस काम को रिव्यू किया, कब किया और कितना गहराई से रिव्यू किया। अच्छा, रिव्यू का रिकॉर्ड भी जरूरी है? बहुत जरूरी। और अगर मैनेजमेंट या किसी और जिम्मेदार व्यक्ति से किसी अहम मसले पर कोई बातचीत हुई है तो उसका ब्यौरा भी शामिल होना चाहिए। और क्या ये हर ऑडिट के लिए एक जैसे होते हैं या अलग अलग? नहीं नहीं, एक जैसे नहीं होते। इनका फॉर्म, कंटेंट और साइज, मतलब कितना बड़ा होगा, ये कई बातों पर निर्भर करता है। जैसे कि? जैसे संस्था कितनी बड़ी और कॉम्प्लेक्स है, ऑडिट में किस तरह का काम करना है, कितने बड़े रिस्क पहचाने गए हैं, जो सबूत मिले वो कितने महत्वपूर्ण हैं। हाँ, ये सब मैटर करता है। बिल्कुल। क्या गलतियां या कमियां मिली, और ऑडिटर कौन सी मेथडोलॉजी और टूल्स इस्तेमाल कर रहा है। इसमें ऑडिट प्रोग्राम, एनालिसिस शीट्स, जरूरी मुद्दों के नोट्स, कंफर्मेशन लेटर्स, चेकलिस्ट्स, यहाँ तक कि जरूरी ईमेल्स भी शामिल हो सकते हैं। काफी कुछ है इसमें। हाँ, लेकिन एक बात याद रखनी है, ये क्लाइंट के अपने अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स का सब्स्टिट्यूट नहीं है। सही। ये ऑडिटर के पेपर्स हैं। अच्छा, अब प्रैक्टिकल बातों पर आते हैं। हाँ। इन्हें तैयार कब करना चाहिए? काम खत्म होने के बाद? नहीं, बिल्कुल नहीं। सबसे जरूरी बात है समय पर तैयारी। दस्तावेज ऑडिट प्रक्रिया के साथ साथ, मतलब साइमल्टेनियसली बनते रहने चाहिए। अच्छा, साथ के साथ? क्यों? इससे ऑडिट की क्वालिटी बढ़ती है, जानकारी ताज़ा होती है, याद रहता है कि क्या क्यों किया था, और रिपोर्ट फाइनल होने से पहले सबूतों का रिव्यू भी अच्छे से हो पाता है। बाद में बनाने से ना वो बात नहीं रहती, डिटेल्स मिस हो सकते हैं। हाँ, बात तो सही है।
जैसे हम रोज का खर्चा अगर तुरंत न लिखें तो भूल जाते हैं। ऐसा ही कुछ। और इन सभी दस्तावेजों को रखा जाता है ऑडिट फाइल में। ऑडिट फाइल ये क्या फिजिकल होती है या इलेक्ट्रॉनिक? दोनों हो सकती है। ये एक या ज्यादा फोल्डर्स हो सकते हैं, फिजिकल या इलेक्ट्रॉनिक, जिनमें एक खास ऑडिट के सारे दस्तावेज रखे जाते हैं। और इसे फाइनल कब करते हैं? ऑडिटर को ऑडिट रिपोर्ट की तारीख के बाद आमतौर पर 60 दिनों के अंदर इस फाइल को असेंबल करने का काम पूरा करना होता है। 60 दिन? हाँ, पर ये बस एक एडमिनिस्ट्रेटिव काम है। मतलब इसमें कोई नया ऑडिट प्रोसीजर नहीं करना या कोई नया निष्कर्ष नहीं जोड़ना। तो फिर क्या करते हैं इन 60 दिनों में? बस जैसे पुराने ड्राफ्ट हटा दिए, पेपर्स को सॉर्ट कर दिया, सही क्रम में लगा दिया, ऐसी चीज है। अच्छा, और एक बार ये फाइल बन गई तो इसे कब तक संभाल कर रखना होता है? इसके लिए भी नियम है। SQC1 यानी स्टैंडर्ड ऑन क्वालिटी कंट्रोल 1 कहता है कि ऑडिट फाइल असेंबल होने के बाद उसे उसकी रिटेंशन पीरियड खत्म होने से पहले डिलीट या डिस्ट्रॉय नहीं किया जा सकता। और ये रिटेंशन पीरियड कितना होता है? आमतौर पर ऑडिट रिपोर्ट की तारीख से कम 7 साल। 7 साल? काफी लंबा समय है। हाँ, ये भविष्य में किसी भी सवाल या जांच के लिए जरूरी होता है। एक और सवाल जो मन में आता है, इन फाइलों का मालिक कौन है, ऑडिटर या क्लाइंट? SQC1 इस पर भी बिल्कुल साफ है। जब तक कोई कानून या रेगुलेशन कुछ और ना कहें, ये ऑडिट दस्तावेजीकरण ऑडिटर की संपत्ति है। ऑडिटर की? हाँ। क्लाइंट की नहीं? नहीं, क्लाइंट की नहीं। हाँ, ऑडिटर अपनी समझ से, अपने डिस्क्रिशन से इसके कुछ हिस्से या जानकारी क्लाइंट को दे सकता है, पर यह ध्यान रखना होता है कि इससे उसके काम की वैलिडिटी या उसकी इंडिपेंडेंस पर कोई आंच ना आए। समझ गया। और आखिर में वो जो खास मुद्दे या जजमेंट्स होते हैं ऑडिट के दौरान, उनका क्या? हाँ, वो बहुत जरूरी हैं। जो महत्वपूर्ण काम होते हैं, जैसे जिनसे बड़े रिस्क जुड़े हों या जिनसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में बड़ी गलती का पता चले, या ऐसे मुद्दे जिनकी वजह से ऑडिटर की राय बदल सकती थी, और उन पर ऑडिटर ने क्या प्रोफेशनल फैसले लिए, उन्हें ठीक से डॉक्यूमेंट करना बेहद जरूरी है। इससे ये समझने में मदद मिलती है कि ऑडिटर ने निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए क्या सोचा और क्यों सोचा। ये ऑडिट की क्वालिटी को मजबूत करता है। तो कुल मिलाकर ये ऑडिट दस्तावेजीकरण सिर्फ फाइलों का ढेर नहीं है, ये तो ऑडिट प्रक्रिया की रीढ़ है, उसकी आत्मा है। बिल्कुल। ये पारदर्शिता, जवाबदेही, योजना, सबूत और क्वालिटी, इन सब का प्रतीक है। सही कहा। सीए स्टूडेंट्स के लिए ये समझना और सीखना जरूरी है। ऑडिटर्स के लिए ये उनके काम का प्रमाण है और एक तरह का बचाव भी। और जिन संस्थाओं का ऑडिट होता है, उनके लिए ये प्रक्रिया पर भरोसे का आधार है। एकदम सही। और अब अगर हम वापस उस शुरुआती सवाल पर जाएं, सोचिए अगर ये सब कुछ पूरी तरह डिजिटल हो जाए, शायद क्लाउड पर, हाँ। तो ऑडिट की दुनिया पर इसका क्या असर पड़ेगा? क्या इससे ऑडिट और ज्यादा एफिशिएंट और ज्यादा सुरक्षित हो पाएगा? ये वाकई सोचने वाली बात है। इस पर आगे जरूर विचार करना चाहिए।